हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य। यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो तरह से बनता है बेटा। एक तो एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है बेटा, विस्मयादि बोधक शब्द से शुरू होता है, से एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, इनसे शुरू होता है। और दूसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट, ए अथवा हाउ से शुरू होता है बेटा। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो किससे शुरू होगा? एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू होगा बेटा। इतना आपको बता दें बेटा कि आप टेंस पढ़ चुके हैं ना, तो सारे वाक्य जो बनेंगे वह टेंस पर आधारित होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है बेटा, तुम्हारे टेंस आता है तो उसी पर कमेंट है बेटा। से कहा बेटा, खेद है कि बेचारी कमला कल मर गई। पहले देख के बताइए कौन सा टेंस है बेटा। खेद है, बेचारी कमला कल मर गई, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप सबको मालूम है बेटा। तो खेद है कि अंग्रेजी लगाओ बेटा एलास। क्या लगाओगे? एलास। की जगह लगा देना संबोधन मार्ग। बेचारी कमला कल मर गई, यह करता हुआ, यह सीधे पहुँचो फुल स्टॉप बन गया। ठीक है, तो बेचारी के नहीं क्या लगाओगे? पुअर कमला। क्या लगाओ बेटा? पुअर कमला मर गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डाइड यस्टरडे। ये इस प्रकार का वाक्य बेटा। खेद है कि अंग्रेजी क्या लगाया? एलास। की जगह लगाया संबोधन मार्ग। बेचारी कमला कल मर गई, पुअर कमला डाइड यस्टरडे। टेंस पर आधारित होता बेटा। तो टेंस अगर आपको आता है तो अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ बड़े आराम से बन जाएगा बेटा। जैसे कहा बेटा, दुख है कि, पहले सही लिखो, दुख है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। बना दो बेटा। दुख है कहने क्या लगाओ बेटा? एलास। की जगह क्या लगाओगे? संबोधन मार्ग। मैं बर्बाद हो गया हूँ, आई एम, बर्बाद होना कहने रूइंड। पढ़ो बेटा, बन गया एलास, आई एम रूइंड। इस प्रकार से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम लोग बनाना सीखते हैं बेटा। ठीक है, यानी एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू हो रहा है बेटा। दुख है के अंग्रेजी क्या लगाया? एलास। की के अंग्रेजी क्या लगा दिया? संबोधन मार्ग। मैं बर्बाद हो गया हूँ, आई एम रूइंड। ठीक है, देखिए जैसे कहा बेटा अगला वाक्य, खुशी है कि मैंने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है, प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। अब खुशी है कहने क्या लगाओ बेटा? हुर्रे। क्या लगाओगे? खुशी है कहने लगेगी हुर्रे, HURRAH। की जगह क्या लगाओगे? संबोधन मार्ग। मैंने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है, कौन सा टेंस है बेटा? यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बनाओ क्या बनाओगे? आई हैव, जीतना नहीं, ओन। आई हैव ओन द फर्स्ट प्राइज। नहीं समझा? हुर्रे, संबोधन मार्ग, आई हैव ओन द फर्स्ट प्राइज। कोई दिमाग लगाया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया।
केवल इसको ध्यान रखना है, खुशी है कि अंग्रेजी क्या लगाओगे, हुर्रे। जैसे कहा बेटा अगला वाक्य, अगला वाक्य है बेटा, जैसे लिखा प्रसन्नता है प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम है। प्रसन्नता है कहने क्या लगा बेटा, बोलो हुर्रे, HURRAH की कहने क्या लगाओगे, संबोधन मार्ग। मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम है, यानी मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम आया है। क्या बना बेटा, माई सन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बेटा। प्रसन्नता है कहने क्या लगाया, हुर्रे, की जगह क्या लगाया, संबोधन मार्ग। माई सन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। इस प्रकार से आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाएंगे बेटा, यानी कि सीधे कहा एक्सक्लेमेटरी शब्द लगाना, संबोधन मार्ग लगाना, आगे जिस वाक्य में टेंस है उसी वाक्य में आप लिख दो बेटा। से कहा बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए, जैसे कहा बेटा बहादुर तुमने अच्छा किया है। तुमने अच्छा किया है, कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बहादुर के अंग्रेजी क्या लगाओगे, बोलो ब्रेवो। संबोधन मार्ग, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। और बेटा सही है, बहादुर के क्या लगाया, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, प्रेजेंट परफेक्ट है, बन गया। जैसे कहा बेटा, यानी कि इसी प्रकार से सरल भाषा में आप सारे वाक्य बनाएंगे बेटा। से कहा बेटा बहादुरों हमने युद्ध जीत लिया है। यह वाक्य बेटा, तो बहादुरों के लिए क्या लगाओ बेटा, बोलो क्या लगाओगे, ब्रेवो। संबोधन मार्ग, हमने युद्ध जीत लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना बेटा, तो लगाओ हमें क्या चाहिए, वी हैव ऑन द वार। बन गया बेटा, ब्रेवो संबोधन मार्ग, वी हैव ऑन द वार। कोई कठिन हो बता दो बेटा। इस प्रकार से इसे कहा बेटा बहुत सरल सी भाषा है बेटा। केवल टेंस आपको अगर आता है तो सब कुछ आपका सही है, अगर टेंस गड़बड़ है तब फिर प्रॉब्लम होगी बेटा। जैसे कहा बेटा कि अरे संबोधन मार्ग, मेरे घर ने आग पकड़ ली है, मेरे घर ने आग पकड़ ली है। ना बेटा, तो अरे के लिए क्या लगा बेटा, ओ, ऐसे लिखना। संबोधन मार्ग, माई प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बताओ माई हाउस हैज। अब पकड़ना है कैच का थर्ड फॉर्म काट, फायर। पढ़ो बेटा, बन गया। ओ संबोधन मार्ग, माई हाउस हैज काट फायर। से कहा बेटा ओ लगता है, गुड हेवन लगता है, हार्क लगता है, ओ यस, बाकी आगे का जो टेंस है वह उसी स्टाइल में लगे बेटा। से कहा बेटा
कुछ नहीं करना है, केवल टेंस अगर आपको आता है तो टेंस चूँकि पाठक पढ़ा चुके तो आपको सब कुछ आता है बेटा, सब आप बन जाए बेटा। कभी कभी ऐसा वाक्य आता है बेटा कपोल कल्पना वाले वाक्य, मेयर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना, यह हमेशा पास्ट टेंस में होता है और एक वचनकर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है बेटा। ठीक है, ये हम पीछे आपको पढ़ा चुके। कभी कभी ऐसा लिखा है बेटा, इसे कहा बेटा काश वह लड़का होती ना बेटा, ऐसे लिखा बेटा। तो काश के नहीं क्या लगा बेटा, इफ। ठीक है, अब इफ लगाया, सी वर ए बॉय, सी वर ए बॉय। ध्यान रहे सी एक वचन है, यहाँ वाज होना चाहिए, लेकिन वाज नहीं होगा क्योंकि यह ऐसा वाक्य है जिसमें सी में दो चीज़ दिखाई दे रही है बेटा। ओरिजिनल क्या है, लड़की है, लेकिन कहने वाला कह रहा है कि जो लड़का होती तो सी में उसको कई चीज़ दिखाई दे रही, दो चीज़ें, इसलिए सी के वचन है बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन हो गया, द्विवचन हो गया, द्विवचन होता नहीं सीधे, अंग्रेजी में बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पर वर आएगा बेटा। से कहा बेटा काश मैं राजा होता, ऐसा लिखा है बेटा, काश मैं राजा होता। तो इफ लगा दो या वुड दैट लगा सकते हो बेटा, क्या लगा सकते हो, वुड दैट, वुड दैट, इच्छा किया कि, वुड दैट ना, मैं राजा होता, मैं क्या ये आई, लगना चाहिए वाज, पास्ट टेंस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगाओगे, वर, आई वर ए किंग, परोटा बन गया, वुड दैट आई वर ए किंग। लास्ट में संबोधन मार्क लगाना। ठीक है, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयाद बोधक वाक्य स्टाइल नंबर 1 पढ़ रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा काश वह पक्षी होती ना बेटा, बना दो। काश के लिए क्या लगाओगे, इफ, सी वाज ए बर्ड कि सी वर ए बर्ड, सी वर ए बर्ड। ओरिजिनल क्या है, लास्ट में संबंध में लगाना, ओरिजिनल क्या है, लड़की है, लेकिन कहने वाला कह रहा काश वह पक्षी होती, यानी कहने वाले को उस लड़की में दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओरिजिनल तो वह लड़की है, लेकिन कह रहा कि यदि वह पक्षी होती यानी कि उसमें एक चीज़ उसको और दिखाई दे रही है, क्या, पक्षी। तो सी कई वचन हो गया, द्विवचन हो गया। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, इसलिए सी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। बात पक्की। कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है बेटा, जैसे कहा अरे एक गिलास पानी, यह भी तो वाक्य है। तो ऐसी स्थिति में अरे की अंग्रेजी क्या लगाओगे, ओ, नीचे लगाना कामा, एक गिलास पानी, फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, यह भी वाक्य बेटा। जैसे आपके पिताजी गर्मी के महीने में बाहर से आए, घर के अंदर घुसे, तो जैसे घर के अंदर घुसते हैं क्या कहे, अरे गिलास पानी। ये नहीं कहा अरे गिलास पानी ले आओ, सीधे कहा अरे गिलास पानी। तो बस इतना ही कहा, तो उसकी अंग्रेजी क्या बना बेटा, ओ कामा फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। से कहा बेटा यानी कि इस प्रकार के भी वाक्य हैं, जैसे अरे कामा एक कप चाय, से दुकान जाते हो, कहते अरे कप चाय, ये नहीं कहता है एक कप चाय पिलाओ, बस क्या अरे एक कप चाय, ये भी तो वाक्य है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बना उड़ा, अरे के क्या लगाओगे, ओ कामा फॉर ए कप ऑफ टी। इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे, किसमें,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। ठीक है, तो हमने आपको आज बताया बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू होता है। कुछ नहीं बेटा, कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कर रहे हैं, यह केवल टेंस पर आधारित होता है। आप खट से वाक्य बना सकते हो। थैंक यू बेटा।